हेलो फ्रेंड्स, वीकली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि अपकमिंग वीक में मार्केट किस प्रकार से परफॉर्म कर सकता है और हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 के वीकली टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मार्केट अभी पिछले जो 4-5 वीक्स हैं उनमें मार्केट ने बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइड का मोमेंटम दिया है। यहाँ पर मार्केट ने अपने वीकली टाइम फ्रेम का जो अपना सपोर्ट था वहीं से मार्केट ने प्रॉपर सपोर्ट लिया है, एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया। उसके बाद मार्केट वापस से गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद में मार्केट कंटिन्यू चलता हुआ बैक टू बैक मार्केट ने 4 ग्रीन कैंडल बनाई और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा अभी रुकता हुआ नजर आया, जो कि एक मार्केट का नॉर्मल सा नेचर होता है। इससे पहले मार्केट ने प्रॉपर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में था, आपसे मार्केट ने लोअर लो का फॉर्मेशन किया, मार्केट वापस अभी अपने सपोर्ट जोन पे आया था और इसके बाद मार्केट अभी वापस से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम मार्केट ने दिखाया और अभी मार्केट रुकता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हम एक लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट एक अच्छा सा मार्केट यहाँ पर आपको एक पोल एंड फ्लैग टाइप का पैटर्न आपको दिखाई देगा, जिसका मार्केट ने यहाँ पर अभी ब्रेकआउट किया है और इसके बाद मार्केट अभी वापस से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। में हम सेलिंग की तरफ ज़्यादा भी एग्रेसिव प्लान नहीं कर सकते हैं। तो वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग अगर यदि मार्केट वापस से अगर यदि फ्लैट ओपन होता है और वापस से अगर यदि अपना लो को ब्रेक करता है और तो मार्केट अभी वापस से थोड़ा सा नीचे आ सकता है, लेकिन यहाँ पर मार्केट को वापस से सपोर्ट फाइंड आउट करेगा और मार्केट वापस से ऊपर जा सकता है। स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम अपन या इस कैंडल के ऊपर की साइड में ही प्लान करेंगे और बीच में मार्केट अभी थोड़ा सा वॉलेटाइल नजर आएगा और थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आएगा, हमको कोई प्रॉपर डायरेक्शन अभी दिखाई नहीं देगी। तो हम वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग अगर यदि वापस से मार्केट फ्लैट अगर ओपन होता है और अपना लो को अगर यदि मार्केट वापस से क्रॉस करता है तो मार्केट के अंदर थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग वाली सेलिंग आपको दिखाई देगी। अगर यदि मार्केट फ्लैट ओपन होकर अगर यदि ऊपर के साइड जाता है तो अभी धीरे धीरे मार्केट यहाँ पर रजिस्टेंस हिट करेगा और मार्केट आपको साइडवेज मार्केट नजर आएगा। अगर यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है तो भी मार्केट धीरे धीरे करता हुआ मार्केट अभी ऊपर की तरफ जाएगा और जब इस लेवल को क्रॉस करेगा तो हम वापस से हमारी बाइंग की जो नॉर्मल क्वांटिटी है उसके साथ हम ट्रेड करेंगे। अब हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम पे। अब देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मार्केट टॉप से गिरता हुआ आ रहा था, इसके बाद मार्केट ने अपने लोअर लो फॉर्मेशन की है। इसके बाद मार्केट ने इस लेवल पर प्रॉपर तरीके से सपोर्ट लिया है और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट प्रॉपर यहाँ पर आपको डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको हम यहाँ पर मार्केट के द्वारा डब्ल्यू पैटर्न बनाया गया है और डब्ल्यू पैटर्न को बनाने के बाद इसका आपको एक प्रॉपर ब्रेकआउट दिख रहा होगा। इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट अभी यहाँ पर रिटेस्ट करता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। अब अगर यदि मार्केट जब वापस से इस लेवल को क्रॉस करता है उसके बाद ही हमको कोई अच्छा सा मूवमेंट मार्केट लेता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर यदि मार्केट कल वापस से अगर यदि इस नेकलाइन को अगर ब्रेक करता है उसके नीचे अगर यदि मार्केट आना शुरू होता है तो ये यहाँ पर ब्रेकआउट फेल कंसिडर किया जाएगा और यहाँ से आपको सेलिंग के अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद अगर यदि मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ धीरे धीरे करके जा सकता है, लेकिन हमको बाइंग की तरफ कोई भी अच्छा मूवमेंट अभी इस लेवल के ऊपर ही दिखाई देगा। इसके बीच में मार्केट थोड़ा सा जिगजैग करता हुआ या फिर आपको वॉलेटाइल ही दिखाई देगा। तो अब हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहीं पर हम देखेंगे मार्केट को और देखकर डिसाइड करेंगे कि हम किस प्रकार से कल अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं सारे ट्रैप से बचते हुए। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि प्रीवियस डे में मार्केट ने एक ही कैंडल के अंदर पूरा दिन मार्केट ने जिगजैग मोमेंटम किया है और पूरा दिन कल मार्केट साइडवेज रहा है। तो अब अगर यदि कल मंडे के दिन मार्केट अगर यदि फ्लैट ओपन होता है, मार्केट थोड़ी देर रुक कर यहाँ पर अगर यदि इस लेवल को अगर यदि ब्रेकआउट करता है तो मार्केट ऊपर की तरफ आपको मोमेंटम देता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर यदि मार्केट कल मंडे के दिन गैप अप अगर खुलता है तो उस केस में यहाँ पर ये जो सारे सेलर्स हैं इनकी पोजीशन थोड़ी सी खतरे में आएगी और वो अपनी पोजीशन को कवर करते हुए आपको दिखाई देंगे, तो भी मार्केट ऊपर की तरफ आपको थोड़ा सा मोमेंटम देता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर यदि मार्केट कल गैप डाउन खुलता है तो उस केस में यहाँ पर सेलर्स तो अच्छी पोजीशन में होंगे, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अपना जो सपोर्ट है उसका ब्रेकआउट होगा और आपको मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग आपको दिखाई दे सकती है।
अलावा ऊपर और जो मार्केट के लेवल है तो ये कुछ रेजिस्टेंस लेवल है, और अगर नीचे मार्केट आता है कल तो मार्केट नीचे अपने जो सपोर्ट लेवल है, अगला सपोर्ट इस लेवल पे है, तो यहाँ तक मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो इसके बाद हम सेंसेक्स का वीकली चार्ट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको निफ्टी 50 और जो सेंसेक्स है उन दोनों का चार्ट एक साथ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर भी आपको काइंड ऑफ पोल एंड फ्लैग टाइप का एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, जिसका मार्केट ने यहीं पर ब्रेकआउट किया है। उसके बाद मार्केट वापस से कंटिन्यू ऊपर की तरफ मोमेंटम करता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर भी अगर यदि हम देखें तो पिछले 4 वीक में यहाँ पर भी मार्केट ने बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाई थी। यहाँ पर भी मार्केट आपको एकदम अपने सपोर्ट जोन पे एकदम से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिखाई दिया। इसके बाद मार्केट गैप अप ओपन होते हुआ, और गैप अप ओपन होने के बाद भी मार्केट ने कंटिन्यू मोमेंटम दिया। इसके बाद मार्केट आपको यहाँ पर अभी मार्केट को आपको थोड़ा सा रुकाव दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जो जिन भी व्यक्तियों ने यहाँ पर बाइंग की होगी वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करते हैं, इसलिए बैक टू बैक 3-4 कैंडल बनने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा के अंदर रिट्रेसमेंट दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर मार्केट अभी काइंड ऑफ पॉज ले रहा है। अब इसके बाद मार्केट वापस से यदि अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो ही हमको कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाई दे। इसके बीच में अगर यदि मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है और वापस अगर यदि अपना लो क्रॉस करता है तो आपको थोड़ा सा और अभी सेलिंग या फिर प्रॉफिट बुकिंग आप इसके लिए प्लान कर सकते हैं। और अगर यदि मार्केट इन दोनों कैंडल के बीच में रहता है तो आपको कोई खास मोमेंटम मार्केट अभी देता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो चलिए अब हम आ चुके हैं सेंसेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्केट किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। यहाँ पर भी आपको सेम निफ्टी 50 के जैसे दिखाई दे रहा होगा। मार्केट यहाँ पर अभी डाउन ट्रेंड में था, जहाँ पर मार्केट लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा था। इसके बाद मार्केट वापस अपने सपोर्ट जोन पर आया, और सपोर्ट जोन पर मार्केट आने के बाद यहीं से मार्केट उसके थोड़ा सा ऊपर से मार्केट ने बाउंस बैक लिया। उसके बाद वापस से मार्केट आया और मार्केट ने वापस से यहाँ पर सपोर्ट लिया, और आपको यहाँ पर भी इसमें भी एक डब्ल्यू पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर मार्केट ने अभी इस डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेक पैटर्न का यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट किया। उसके बाद मार्केट अभी वापस यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर भी वही सेम प्लान करेंगे। अगर यदि मार्केट वापस से अगर यदि इस लेवल के अगर नीचे निकलता है तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग दिखाई देगी, या फिर पर इसको ब्रेकआउट फेल भी कंसीडर करेगा और आपको थोड़ी सी और सेलिंग यहाँ पर इस लेवल तक भी दिखाई दे सकती है। इसके अलावा अगर यदि आप बाइंग के लिए सोच रहे हैं तो आपको बाइंग का जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है वो आपको इस लेवल के ऊपर ही दिखाई देगा। इसके इन दोनों रेंज के बीच में मार्केट के अंदर आपको कोई ज़्यादा खास मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको आपकी जो पोजीशन साइजिंग है उसको बिल्कुल कम करना है, और मार्केट आपको यहाँ पर थोड़ा सा जिगजैग करता हो या फिर वॉलेटाइल आपको मार्केट या फिर साइडवेज मार्केट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब हम सेंसेक्स के 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं, और अब हम देखते हैं कि हम कल किस प्रकार से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं सारे ट्रेड से बचते हुए। तो यहाँ पर भी आपको निफ्टी 50 के जैसे बिल्कुल सेम चार्ट दिखाई दे रहा होगा। अगर यदि कल मार्केट वापस से फ्लैट अगर यदि ओपन होता है तो यहाँ पर भी अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर निकलने के बाद इस लेवल पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है, और उसके बाद अगर यदि ये ब्रेकआउट देता है तो मार्केट आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। और अगर यदि मार्केट कल थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है तो उस केस में भी मार्केट पॉजिटिव ही बना रहेगा, उसमें एज सच कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है तो उस केस में यहाँ पर ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है उसका ब्रेकडाउन दिखाई देगा, और उस केस में कल मार्केट आपको थोड़ा सेलिंग के साइड में जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर भी प्रीवियस डे में मार्केट ने कुछ ऐसा कुछ खास मोमेंटम किया नहीं। यहाँ पर भी आप मार्केट पूरा एक ही कैंडल में आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मार्केट यहाँ पर पूरा ही कंप्लीटली साइडवेज बना होता है, तो यहाँ पर एक आपको एक रेंज दिखाई दे रहे होगा। तो जिस भी तरफ मार्केट का रेंज को ब्रेकआउट होता है तो आपको उस तरफ अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अब हम बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर यदि हम देखते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट जो है अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, और ऑल टाइम हाई से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके और वहीं से अभी नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पर अगर यदि देखें तो अभी मार्केट बिल्कुल एग्जैक्ट जो सपोर्ट लेवल है वहाँ पर खड़ा हुआ है। तो अगर ये मार्केट वापस से फ्लैट अगर यदि ओपन होता है और इस लेवल को अगर यदि मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पर इस ब्रेकआउट को फेल माना जाएगा, और उस केस में आपको यहाँ पर और थोड़ी सी और सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर यदि हम वीकली टाइम फ्रेम को अगर अच्छे से देखें तो यहाँ पर आपको एक इनसाइड कैंडल पैटर्न भी आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसका मार्केट ने अभी अच्छे से ब्रेकआउट किया है और अभी मार्केट इस लेवल पे खड़ा हुआ है। अब अगर यदि मार्केट कल वापस से थोड़ा सा गैप अप अगर यदि खुलता है तो उस केस में मार्केट आपको थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ भी दिखाई दे सकता है, और हमको जो यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग बाइंग का जो मोमेंटम है वो लगभग अब इस लेवल के ऊपर ही दिखाई देगा। इसके अलावा अगर यदि मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ अगर नीचे की तरफ निकलता तो आपको सेलिंग दिखाई देगी। इसके अलावा
अब हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर आपको एक रेंज का ब्रेकआउट दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मार्केट अभी अपने ऑल टाइम हाई पे यहाँ पर मार्केट जो है अभी बैंक निफ्टी में मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अभी मार्केट ने आपको हाई था उसका मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया और मार्केट यहाँ पर अभी थोड़ा सा रुकता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। अब अगर यदि हम बाइंग की तरफ देखते हैं तो हमको इसके ऊपर की तरफ ही अब कोई बाइंग अच्छी सी दिखाई देगी। अगर यदि मार्केट इस लेवल को अगर यदि ब्रेकडाउन करता है तो आपको थोड़ी सी और सेलिंग इस लेवल तक यहाँ पर आपको दिखाई दे सकती हैं, और इस दोनों रेंज के बीच में यहाँ पर मार्केट आपको थोड़ा जिगजैग करता हुआ या फिर साइडवेज मार्केट आपको दिखाई देगा। डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर मार्केट ने फ्राइडे के दिन एकदम जो ग्रेव स्टार डोजी टाइप की जो कैंडल होती है उस टाइप में मार्केट ने क्लोज किया, यानी कि मार्केट जो ओपन प्राइस और जो क्लोज प्राइस था वो सेम ही है। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा पैनिक सिनेरियो के कारण गैप डाउन ओपन हुआ था और उसके बाद में मार्केट थोड़ा सा फ्लैट एकदम से ऊपर गया और उसके बाद वापस से सेलर आया और सेलर ने मार्केट को वापस से नीचे लाके एग्जैक्ट उसी लेवल पे यहाँ पर क्रॉस कर दिया। अब अगर यदि मंडे के दिन मार्केट अगर इसी लेवल को क्रॉस करता है तो आपको यहाँ पर अच्छी सी एक सेलिंग वापस इस लेवल तक जो 52,000 का जो लेवल है इस यहाँ तक आपको थोड़ी सी सेलिंग आपको मार्केट में दिखाई दे सकती है। और अगर यदि मार्केट गैप डाउन थोड़ा सा अगर यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव साइड ऊपर की तरफ के मोमेंटम दिखाई दे सकते हैं। अब हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और यहाँ पर हम देखते हैं कि मंडे के दिन हम किस प्रकार से अपने ट्रेड को यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर यदि हम देखें तो हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भी बैंक निफ्टी ने भी सेम बिल्कुल एक ही कैंडल के अंदर कल पूरा दिन यहाँ पर टाइम पास किया है और इसने ऐसा कुछ सच मोमेंटम ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो अगर यदि कल के दिन मार्केट अगर यदि फ्लैट ओपन होता है और अगर यदि वापस से यदि यहाँ पर थोड़ी सी देर रुक करके अगर इस रेंज का आपको ब्रेकआउट देता है हुआ नजर आए तो आप ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। इसके बाद अगर यदि मार्केट कल फ्लैट अगर ओपन होता है और अगर यदि वापस इसी रेंज का आपको अगर यदि लो मार्केट अगर यदि ब्रेकडाउन करता हुआ दिखाई दे तो मार्केट के अंदर आप सेलिंग साइड की ट्रेड मार्केट के अंदर आप प्लान कर सकते हैं। और अगर यदि मार्केट गैप अप के केस में यहाँ पर आपको मार्केट पॉजिटिव साइड ही मोमेंटम देता हुआ आपको दिखाई दे सकता है कि जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इसको आप देखते हुए इस सम के अकॉर्डिंग आप आपके ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, मिलते हैं कल वापस एक नई वीडियो में।